हैं व्यक्तिगत रूप से। आज तक वो परिवार कितने लोगों को विधायक और मंत्री और एमएलसी या राज्यसभा साहब भेजवाए हैं ना, वो अपने पद की कभी लालच नहीं किए। आजकल उसके पॉलिटिशियन कुछ ऐसे हो गए हैं कि अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोगों को भड़का दे रहे हैं, कहीं जात पात कहीं धर्म की बात मीडिया के माध्यम से। कि खुद हम एक बार हम कहे उनसे कि भैया समय के साथ कुछ समझौता कर लेना चाहिए। जो आजकल के राजनीति में होता है, अगर वो किए रहते तो शायद इतने दिन जेल में भी नहीं, ना जेल में रहते, ना तिहाड़ जाते, ना। लेकिन सिद्धांत से समझौता का बात आएगा, अच्छा लालू जी को देंगे तो परिवार मैडम, ताकि बहुत साहब के माने ही न थे जी। आज नहीं मर गए मिट गए, हम जानते हैं उनके पास जब सरकार आज दिन देखने को नहीं मिलता है। साहब हम लोग के बीच में रहते। तो गार्जियन है, लालू जी गार्जियन है, और उस परिवार पर उनका नहीं कह रहे हैं कि लालू जी का परिवार जैसे साहबुद्दीन साहब जिस तरह मानते थे ना, मैडम भी मानती हैं। साहबुद्दीन साहब जब जिंदा थे ना, तो कहते थे कि हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन लालू यादव। बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आपने देखा कि चनौर पंचायत में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और सिवान के जो विधायक हैं उनका यहाँ पे नागरिक अभिनंदन किया गया था। और यहाँ पे हमारे साथ अभी मौजूद हैं चनौर पंचायत के मुखिया संजय सिंह जी। संजय जी, आज विधानसभा अध्यक्ष आए थे और बड़ा गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने स्वागत किया, क्या क्या बातें हुई? बातें क्या, वो आए हमारे पंचायत के, जब से विधानसभा अध्यक्ष के चुने गए थे, उनका पहला यहाँ आगमन था। और यहाँ इस पंचायत में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। श्री अवध बिहारी चौधरी जी के यहाँ की समस्त क्षेत्र की पंचायत की जनता की उपस्थिति में उनका सम्मान समारोह का समापन किया गया। बहुत खुशी की बात है कि हमारे पंचायत में आए और अपना बहुमूल्य समय दे करके यहाँ के जनता को के बीच अपना बात रखे। और सिवान जिला गौरवान्वित हुआ कि हमारे ज़िले के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए श्री अवध बिहारी चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद है संजय जी। हाँ संजय जी, लगभग बहुत सालों के बाद एक बार फिर आपको सत्ता, राजद गठबंधन को सत्ता मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को दर्द भी हो रहा है। कहते हैं कि भाई ये कुछ दिन की सरकार है, ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। आपको क्या लगता है? देखिए, जनता तो मालिक है, जनता तो परिवर्तन अगर अच्छा जो करेगा उसको जनता चुनेगी। हम भी 2001 से लगातार पाँचवा बार में है मुखिया बने हैं। हम जनता के दुख दर्द को समझ रहे हैं। जनता के दुख दर्द को जो समझेगा वही राजनीति करेगा और अस्थायी राजनीति करेगा। मानते हैं कि परिवर्तन होता है, परिवर्तन तो होता ही रहेगा, नियम है, तो दुनिया का नियम है। लेकिन रह गया बात की सरकार बनी है। सरकार देखिए, यही नीतीश जी जब 2015 में हैं, जब एक साथ महागठबंधन में लड़े थे, तो उनको कितना सम्मानपूर्वक सीट आया था, आपको याद होगा। लेकिन वही बीजेपी के साथ उन्होंने चला गया तो उनको महसूस हुआ बीजेपी के कितना उनके साथ धोखा किया लो। जहाँ जहाँ कैंडिडेट दिया लो, जहाँ जहाँ वहाँ दूसरे भाजपा के ही प्रत्याशी को लड़ा करके उसको जमीन दे दिया गया। तो फिर नीतीश जी को लगा कि नहीं, हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है, इसलिए तो फिर पुनः हुआ है राजद के साथ। तो ऐसा बात नहीं है। राजद जो है, आप जानते होंगे कि आज साहबुद्दीन साहब हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन उनके सिद्धांत और विचारधारा को नकारा नहीं जा सकता है। आज जो आपने एक बात कहा कि बरहरिया की घटना, चाहे कहीं भी आपको मालूम होगा कि उनके कार्यकाल में जब वो सांसद हुआ करते थे तो सिवान में इतना भाईचारा स्थापित था
हिंदू मुस्लिम एकता था कि प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपसी भाईचारगी के साथ सारे त्यौहार संपन्न कराए जाते थे। आज बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है कि वो वक्त वैसा हम लोगों के बीच नहीं है शहाबुद्दीन साहब। आज वो रहते, और इसका मात्र एक कारण है कि युवाओं को भटकाना, षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं। देखिए, कहीं भी चाहे अखाड़ा का जुलूस निकलता है, हमने देखा है, बहुत गहराई से देखा है कि कहीं अखाड़ा निकल रहा है, कहीं महावीरी अखाड़ा निकल रहा है, कहीं तजिया निकल रहा है। कुछ असामाजिक तत्व वहाँ का स्थानीय नहीं रह रहे हैं। आप देखिएगा, आप मीडिया के लोग हैं, थोड़ा और अच्छा से गहराई तक से इसका छानबीन कीजिए। अगर चनौर में कुछ हो रहा है तो चनौर के लोग, चनौर के नौजवान चनौर के कुछ नहीं कर रहे हैं। आ करके कहीं देखिए सारा जुलूस कहीं पार हो जाता है तो पीछे से एक ईंटा चला, पत्थर चला दिया जाता है। संजय जी, पहले सुन लीजिए, पहले इस जड़ को जानना होगा, तभी समाज में सुधार होगा, आपसी भाईचारा बना रहेगा। ये अच्छा चीज़ नहीं है। दंगा फसाद, हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भी भाई हैं, लेकिन किसी के हित के लिए नहीं। आ जाइए, जो भी घटना जहाँ हो रही, प्रशासन एक फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330, 9801070786। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सीवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम। सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। पाथीभरा आरजेडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुंचे पाथीभरा आरजेडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान। संपर्क करें 9801503892 पर। पक्षीय कार्रवाई तो करती नहीं है, दोनों तरफ के लोग फंसते हैं, जेल जाते हैं, उनका लाइफ चौपट होता है। जो हमारे नौजवान आज पढ़ने वाले छात्र हैं, उन पर अगर FIR हो जाता है, उनका कैरेक्टर बिगड़ जाता है। संजय जी, यही एक अहम सवाल हम भी पूछना चाहते थे कि अगर आज शहाबुद्दीन साहब जीवित होते तो बढ़िया की घटना नहीं होती। पहले होता था, पहले आप बताइए, आप तो बहुत पहले से रहे, आप बताइए, आपको तो पूरा रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड होगा। आप बताइए, होता था, वही जुलूस निकलता था रामनवमी का, तो पूरे लोग माने उनके लोग, उनके चाहने वाले लोग, चाहे हिंदू मुसलमान, सारे लोग रास्ते में शरबत और अथी करके स्वागत करते थे। कहाँ प्रशासन की जरूरत पड़ती थी? आप देखें, ये बात सत्य है कि नहीं है ना? उसी तरह उनका इतना ना ईमानदारी पूर्वक लोगों के बीच उनका बात था कि वो बात कहते थे तो लोग समझते थे कि नहीं, ये सही कह रहे हैं। उनके बात पर उनको विश्वास था, भरोसा था। आजकल के पॉलिटिशियन कुछ ऐसे हो गए हैं कि अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोगों को भड़का दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बढ़िया जो है वो राजनीति का शिकार हुआ है? बिल्कुल, कहीं भी हो रहा है तो राजनीति का शिकार हो रहा है, राजनीति किया जा रहा है, भाई भाई को बांटा जा रहा है, उसी पर राजनीति हो रहा है। सीमान का पूरा देश में हो रहा है। एक 8 साल का बच्चा वो जेल चला गया है, उसको 8 साल का बच्चा है कि अब 13 साल का है, ठीक है, अगर होगा तो कानून है ना, संविधान है ना, अगर हुआ है तो उसके लिए तो कानून बना है। वो आएगा, नाबालिग होगा तो उसको
वो जेल थोड़े जाएगा, उसका नाबालिग के आधार पर उसका जमानत भी हो जाएगा। वैसा नहीं है। ठीक है, अगर कहीं से नाम आया होगा, प्रशासन इसका जांच कर रही है, प्रशासन जांच करेगी, जो दोषी होगा उसको दोषी करार देगी, जो निर्दोष होंगे वो तो निर्दोष होंगे करेंगे। प्रशासन निष्पक्ष जांच करे, इसमें कहीं दुरा नहीं। एक छोटा सा सवाल और होगा कि आप चूंकि शहाबुद्दीन साहब के फैमिली से, उनके परिवार से बहुत लंबा समय से जुड़े हुए हैं और बड़ा घनिष्ठ संबंध है, हिना साहब अभी कहाँ हैं? राजद में हैं या राजद से बाहर? देखिए, शहाबुद्दीन साहब जब जिंदा थे ना, तो कहते थे कि हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन लालू यादव को नहीं छोड़ेंगे। समझ गए ना? तो हमको लगता है ना कि भले कोई बात से, देखिए वो तो लीडर हैं, कोई बात से नाराज कहाँ है, थोड़ा वो तो अभी कुछ कहीं नहीं है। किसी बात का अगर नाराजगी भी होगा तो वो दूर हो जाएगा। समझ गए ना? लेकिन रह गया बात कि हमको नहीं लगता है ना कि ताकि वो आज नहीं है, और परिवार जानते हैं, मैडम भी जानती हैं कि उनका इच्छा क्या था, लालू जी से कितना उनका प्रेम था, तो हमको नहीं लगता है कि वो कहीं जाएंगे। माने जहाँ तक क्या आपको नहीं लगता कि जो बीच में जब कुछ घटनाएं घटी, जेपी चौक पे लालू यादव का पुतला जलाया गया, बहुत सारी की बातें हुई, तो ये एक साजिश के तहत कुछ गलत लोग इसको डाइवर्ट करने का प्रयास कर? देखिए, समाज में कई तरह के लोग होते हैं, बड़े लीडर हैं लोग, उनके बहुत चाहने वाले फैन हैं, बहुत कार्यकर्ता, बहुत तरह के, हर तरह के सोच रखने वाले लोग हैं। वो परिवार का तो कोई नहीं इस तरह का ही किया। मैडम खुद कही कि ऐसा हुआ तो लोग यही ना कहेंगे कि लोग माने कि लालच के लिए किए हैं। मैडम का कहा हुआ बात मैं कह रहा हूँ। और वो तो कभी मांगी भी नहीं की। लेकिन जिसको ना समझ नहीं था, जिसको ही नहीं था, वो थोड़ा हो गया। होता नहीं है, घर परिवार में होता नहीं है। लेकिन मैडम तो उनको ही था, उनको खुद शर्मिंदी था मैडम कि ऐसे इस सब होने से हमारा माने लोग यही कहेगा कि ऐसे पद के लिए, लेकिन जबकि उनका कोई डिमांड नहीं था, कोई मांग नहीं था। आज तक वो परिवार, माना हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, आज तक वो परिवार कितने लोगों को विधायक और मंत्री और MLC या राज्यसभा शहाबुद्दीन साहब भेजवाए हैं ना, वो अपने पद की कभी लालच नहीं किए हैं। न वो परिवार करता है, परिवार भी नहीं चाहता है। तो आज ये जो दूरियां दिखाई दे रही हैं, ये कब समाप्त होंगी? क्या ये जो दूरियां दिखाई दे रही हैं हिना साहब के बीच में और पार्टी के बीच में, ये कब समाप्त होने जा रही है? कोई दूरी नहीं है, सब ठीक है। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक। आप लगे हुए हैं इस जो थोड़ी बहुत दूरियां हैं उसको मिटाने में? अरे हम तो एक छोटा सा मैंने, लेकिन बहुत लोग लगे हैं पूरे बिहार के, और लगना किसी को नहीं है। खुद लालू यादव गार्जियन हैं, लालू जी गार्जियन हैं, और उस परिवार पर उनका नहीं कह रहे हैं कि लालू जी का परिवार, जैसे शहाबुद्दीन साहब जिस तरह मानते थे ना, मैडम भी मानती हैं। समझ गए ना? जरूर अपना लालू जी का बात आएगा, अच्छा लालू जी कह देंगे तो परिवार, मैडम, ताकि बहुत साहब के माने ही न थे जी। आज नहीं है, मर गए, मिट गए, हम जानते हैं। उनके पास जब सरकार आज दिन देखने को नहीं मिलता है। शहाबुद्दीन साहब हम लोग के बीच में रहते, लेकिन सिंझान से समझौता उन्होंने नहीं किया। हम भी कहने वाले हैं, हम खुद कह रहे हैं आपसे मीडिया के माध्यम से कि खुद हम एक बार हम कहे उनसे कि भैया समय के साथ कुछ समझौता कर लेना चाहिए। जो आजकल के राजनीति में राजनीति में होता है, अगर वो किए रहते तो बाहर शायद इतने दिन जेल में भी नहीं, ना जेल में रहते, ना तिहाड़ जाते, ना। लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं किए। हमसे कहे कि ना, यही ना कहेगा कि झुक गए अपने स्वास्थ्य अथी के लिए। हम झुकेंगे नहीं, न्यायालय पर भरोसा है। पद आप कभी अथी नहीं किए हैं, कभी नहीं। चलिए, आपने देखा कि अभी संजय जी से हमारी बात हो रही थी। ये मौका था बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं और बिहारी चौधरी जी, उनके स्वागत समारोह का। लेकिन कुछ पार्टी स्तर की भी बातें हुई, और जो एक अफवाह है कि हिना साहब को लेकर के स्वर्गीय पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार को लेकर के कि वो पार्टी में हैं नहीं है, उस पर बहुत कुछ जो धुंध था उसे संजय जी ने हटा दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बिल्कुल हिना साहब जहां पहले थी वहां आज भी हैं, और थोड़ी बहुत गतिरोध है वो समाप्त हो जाएगा, समय आने दीजिए। तो अब देखते हैं कि वो समय कब आ रहा है कि जब राजद के किसी सभा में और किसी भी मीटिंग में हिना साहब जिस तरह से पहले तरीके से शामिल होती थी,
देखते हैं कि वो वक्त कब आता है। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसी गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर